Good morning, class 9th. You are most welcome in your class again after the summer vacation. We are now going to initiate your third lesson. Have name Universal Gravitation. The name indicates universal. It means related to the total universe. पूरे ब्रह्मांड से इसका रिलेशन होगा. एंड ग्रेविटेशन यूनिवर्सल का मतलब हो गया पूरे ब्रह्मांड से जिसका रिलेशन हो. एंड ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन मास. इट मीन्स in this chapter we are going to discussing about the force of attraction working between two mass anywhere in universe. Means in the chapter we are studying anything is applicable for any place of the universe like earth, at sun, at Saturn, सब जगहों पर ये जो है फॉलो होगा. इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस चैप्टर डील्स अबाउट द फेनोमेनन्स, ऑल फेनोमेनन्स दैट मे हैपन्स इन आवर यूनिवर्स. Universal gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. It was discovered by Sir Isaac Newton, a great physicist, a great scientist, Sir Isaac Newton. It was supposed that once upon a time, Newton was reading a book and suddenly a fruit like apple falls down from the tree. He thought, why the apple falls down? Why isn't it stay near the tree? Why isn't it fly upwards? न्यूटन ने देखा कि वो सेव टूट करके नीचे गिरा तो वह क्यों नीचे गिरा. वो सोचने लगे कि क्यों यह सेव नीचे गिरा, क्यों नहीं ऊपर गया, क्यों नहीं वहीं पर लटका रह गया. और जब ये थॉट उनके माइंड में आया तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट ढूंढ दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. In this chapter, we are going to discussing about the attraction force between two masses that is called gravitation. We are going to discussing about all the phenomena that happens due to this gravitation. A question may arises. How is Newton able to tell about gravitation? Newton's got idea about his gravitational law from the law of planetary motion given by Johannes Kepler. A great scientist, Johannes Kepler, who has turned our thought about the motion of all the planets. Initially, it was supposed that the sun maintains earth. Sun is like a king. It was supposed that sun is like a king and he moves all around the earth to see where there is
any problem or not, means sun is our god. Sun moves around the earth, but it was Johannes Kepler who turned our thought thinking wrong. शुरू में यह माना गया था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, सूर्य राजा के समान है, सूर्य भगवान के समान है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम करके अपनी पूरी प्रजा की देख रेख करता है और देखता है कि किसी के जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जोहान्स कैप्लर नामक वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने हमारी इस मान्यता को गलत कर दिया और उन्होंने यह बताया कि एक्चुअली सन नहीं घूमता है, घूमता क्या है, अर्थ घूमता है, सन स्थिर रहता है। जैसे आप कभी बस में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ वगैरह हैं सड़क के किनारे वो पीछे जा रहे हैं। रियलिटी में पेड़ पीछे नहीं जाते हैं, आगे तो हम जा रहे होते हैं बस में, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में हमें पेड़ पीछे जाते हुए फील होते हैं। ठीक वही बात जोहान्स कैप्लर ने समझाई कि रियलिटी में सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूर्य हमें गतिशील प्रतीत होता है, सूर्य हमें मूव करता हुआ फील होता है। न्यूटन ने इसी लॉ का हेल्प लिया। जोहान्स कैप्लर ने जो प्लैनेटरी लॉ को समझाने के लिए रूल दिया था, उन्हीं लॉ का हेल्प लिया और उसी के हेल्प से हम लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने समझाया। सीधा सा मतलब है बाबू, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन का आइडिया कैसे मिला न्यूटन को, तो केपलर के लॉ से मिला, तो केपलर के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। केपलर के लॉ से और भी कुछ नई बातें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन के कारण पूरे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घटती हैं, होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है बाबू। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने शुरू किया। कल हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई शुरू करेंगे और इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो होगा वो होगा केपलर के ग्रहीय गति का नियम। जोहान्स केपलर ने जो 3 अलग अलग नियम दिए थे, जिसकी सहायता से सभी ग्रहों की गति को हम लोग समझा सकते हैं। सभी ग्रह मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। उन 8 प्लैनेट में सबसे नज़दीक कौन है बाबू? सबसे नज़दीक मरकरी है। उसके बाद कौन है? उसके बाद वेनस है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद हमारा अर्थ है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद हमारा अर्थ के बाद मार्स है। मार्स के बाद जुपिटर है। जुपिटर के बाद सैटर्न है। सैटर्न है। उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद नेपच्यून है। एक प्लूटो भी पहले हुआ करता था, लेकिन अब यह ग्रह की परिभाषा से, प्लेनेट के डेफिनेशन से बाहर हो गया है। तो ये 8 ग्रह एंड नॉट ओनली दिस 8 प्लैनेट्स, ऑल द celestial bodies in universe all follows the law of planetary motion given by जोहान्स केपलर। सारे जो हैं जोहान्स केपलर द्वारा दिए गए रूल को फॉलो करते हैं। तो हम लोगों की पढ़ाई कल से शुरू होगी और हमारा पहला टॉपिक होगा केपलर के ग्रहीय गति का नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन के कारण जितनी भी घटनाएं, जितने भी फेनोमेनन्स होते हैं, उन सब को डील करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।